यौन शोषण मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया। अयोध्या हनुमानगढ़ी पर किया दर्शन, साधु संतों से लिया आशीर्वाद। जी हां, खबर गोंडा से है, जहां केसरगंज से पूर्व भाजपा सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत चल रहे मामले को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बंद कर दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से पॉक्सो मामले में दाखिल कैंसिलेशन रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया है। 2 साल से ज्यादा की लड़ाई आपने लड़ी, कहीं ना कहीं उस कानून का दुरुपयोग करके परेशान भी करने की बात आपने कही। क्या लगता है कि इस कानून का दुरुपयोग और कितने लोगों के साथ? देखिए, जो गया उसके लिए कोई पछतावा नहीं है और जो मिला वो कम नहीं है। मैं पहले भी अपनी बात पर कायम था, आज भी अपनी बात पर कायम हूं। देश के अंदर 3 कानून इस समय, एक दलित उत्पीड़न जो कि दलितों के संरक्षण के लिए बनाया गया था, कमजोर वर्ग के संरक्षण के लिए बनाया गया था। दहेज उत्पीड़न जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाया गया था। और यौन उत्पीड़न, किसी बच्चे के साथ, किसी महिला के साथ जबरदस्ती होती है, अत्याचार होता है, तो उनके संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था। मेरी नज़र में इन तीनों कानूनों का पूरे देश में, एक जगह नहीं, पूरे देश में बड़े पैमाने पर इसका दुरुपयोग हो रहा है। इस कारण से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, अधिकारी आत्महत्या कर रहे हैं, साधु संत आत्महत्या कर रहे हैं, अपमानित जीवन जी रहे हैं। मेरी ये मांग कभी नहीं है या न कभी होगी कि इस कानून को समाप्त किया जाए, क्योंकि ये कानून कमजोर लोगों के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। ये कानून रहना चाहिए, लेकिन इसका दुरुपयोग कैसे रोका जाए, इस बात पर विचार करने का समय आ गया है, क्योंकि इसके कारण समाज में बहुत भय व्याप्त है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं। चलिए, मुझको तो न्याय मिल गया, लेकिन ऐसे लड़के जो आज इस दुनिया को छोड़कर चले गए या दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, तो कब तक ऐसा चलता रहेगा? इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके दुरुपयोग पर विचार करें। अब देखिए, सब लगातार, अब आप सारे प्रश्न जो किए, मैंने अपना विचार प्रकट किया है। मेरे विचार में इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है। जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके साथ क्या होना चाहिए जिन लोगों ने इसका दुरुपयोग? नहीं, मैंने किसी एक प्रकरण का सवाल नहीं उठाया है। हमने जनरल सवाल उठाया है कि इस कानून का दुरुपयोग कैसे बंद हो। ये सरकार गंभीरता पूर्वक इस पर विचार करे और 2 गुना दंड का प्रावधान करे। अगर कोई आदमी अदालत से बरी हो जाता है, निर्दोष साबित हो जाता है, तो उसको कोर्ट न जाना पड़े, या सरकार और कोई रास्ता निकाले। बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन ये आवाज मैंने उठाया है। आने वाले दिन में कोई मुहिम ऐसी छिड़ेगी? नहीं यार, मुहिम छिड़ गई ना। और जब बात अयोध्या से निकली है तो बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। आप क्या समझते हैं? नहीं, वो गीत मैं सुन रहा था, वो गीत है कभी तो बता दो मेरे पास आके, मिला है तुम्हें क्या मुझको सता के, खता क्या थी कि तुम खफा हो गई। चलिए, आगे का नहीं कहा जाता है। अब आगे की क्या तैयारी है? आगे कोई तैयारी नहीं है। कांग्रेस के लोग भी आपकी राजनीति खराब करने देखिए, कांग्रेस इसमें मुख्य किरदार की भूमिका में थी और उसमें सबसे बड़ी किरदार की भूमिका में थी हुड्डा फैमिली। वही प्रियंका जी को गुमराह किए
आम आदमी पार्टी भी खटिया चारपाई बहुत सप्लाई करती थी, तो उनका भी सत्यानाश हो गया। हुड्डा साहब 11 बजे तक मुख्यमंत्री बन रहे थे, 12 बजे उनका रथ अपने आप गायब हो गया। तो जो लोग भी बिना सोच विचार किए केवल मात्र राजनीति के कारण किसी की जान लेने की कोशिश करेंगे, तो भगवान है ऊपर, वो सब देखता है। आना चाहिए, स्वागत है उनका। देखिए, अब जो जो हमारा विरोध किए हैं, मुझ गरीब को जो जो सताए हैं, सब सताए जाएंगे भगवान के द्वारा। क्या क्या कम मिला? करण भूषण सिंह सांसद हो गए, क्या कम मिला? कम मिला क्या? बैठे बैठे सांसद हो गए 15 दिन के अंदर। नहीं नहीं नहीं, आप गलत हैं। कुश्ती संघ का एक नियम है कि 12 साल तक ही अध्यक्ष रहेगा। मैं 12 साल तक कुश्ती का अध्यक्ष रहा, जितना सेवा कर सकता था सेवा किया। कुश्ती ने मुझे बहुत कुछ दिया, भले बाद में मेरे ऊपर आरोप लगा, लेकिन कुश्ती ने बहुत कुछ दिया। आज कुश्ती के कारण मैं देश में पहचाना जाता हूँ। और जो संजय सिंह हैं, वो 40 साल से मेरे संबंध है, छोटे भाई की तरह है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। कुश्ती का अध्यक्ष पद तब माना जाता कि मेरे पास नहीं है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया था, उस षड्यंत्र में अगर वो सफल हो जाते तब माना जाता। आज कुश्ती का अध्यक्ष पद अपने ही पास है। नहीं नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं। मेरा कोई मामला नहीं चल रहा, परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। देखिए, 18 जनवरी 2023 को जब मेरे ऊपर ये आरोप लगा, तो पहली बार जब मेरा मीडिया से सामना हुआ, बात करने का मौका मिला, तो मैंने यही कहा कि ये झूठ है। और साथ ही साथ मैंने एक बात और कही थी कि अगर ये आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और तब से लेकर के आज तक मैं अपनी बात पर कायम हूं। मुझे अपने ऊपर भरोसा था। मैं दूसरे को नहीं जानता, लेकिन कम से कम अपने आप को जानता हूं। मुझे भरोसा था और न्यायपालिका पर विश्वास था। आज वो मेरा भरोसा जो था वो कायम रहा। दूध का दूध, सबके सामने सच सामने आ गया। षड्यंत्र था, उजागर हुआ, वो सारी शक्तियां बेनकाब हो गईं। और एक बार फिर मैं आज गर्व के साथ हनुमानगढ़ी गया, अयोध्या के साधु संतों का दर्शन किया और नंदिनी माता पर मैं इस समय खड़ा हूं। और न्यायपालिका ने जो किया वो अच्छा किया।